ध्यान से सुनना। देखो फिर से वापस से मुझे बताना होगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। देखिए सूक्ष्म जीवों के 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीवों को कितने वर्ग में बांटा गया है? 4। देखिए कौन कौन सा है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है, मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो 4 भागों में बांट दिया गया है। और एक और है जो 5वां है। 5वां कौन सा है? विषाणु, जिसे दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? वायरस। ठीक है, जो कोरोना वायरस नाम सुना होगा नहीं? तो वही सेम ये वायरस ही है जो बोला गया है। ये जो सूक्ष्म जीव है, जो और सब जो सूक्ष्म जीव है उनसे क्या है? अलग है, भिन्न है। मतलब वो 4 सूक्ष्म जीव जो थे छोटे छोटे, कौन कौन से थे? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, उससे क्या है? ये भिन्न है, अलग है। समझ रहे हैं? देखिए उसके बाद कहा जाता है कि इसमें से बहुत सारे हैं, जिससे देखिए कौन कौन से बीमारी का कारण है कि कौन से सूक्ष्म जीवों से कौन सा बीमारी हो जाता है, तो उस पर चर्चा करते हैं। देखिए जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में भी गुण करते हैं। ये कहाँ हो सकते हैं? पौधों में, जंतु कोशिका में। और देखिए कुछ सामान्य रोग जैसे देखिए जुकाम, और क्या लिखा है? इन्फ्लुएंजा नहीं, इन्फ्लुएंजा कहते हैं इसको, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, या इसको दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? फ्लू कहेंगे। फ्लू क्या कहेंगे? फ्लू। ठीक है, और देखिए ये अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। और ये सब भी जो बीमारी है ये किसके द्वारा होगा? विषाणु द्वारा। तो विषाणु आप समझ रहे हैं, अभी बोला था कि जो 4 सूक्ष्म जीव है उनसे क्या है? अलग है, जैसे विषाणु कहते हैं। और इस बात ये विषाणु से ये भी पता चलता है कि हमें कौन कौन सा रोग हो जाता है। देखिए कौन कौन सा रोग होगा। तो पहला रोग का नाम है जुकाम या इन्फ्लुएंजा या फ्लू या क्या कह सकते हैं, और खांसी। ये सब किससे होता है? विषाणु से। देखिए उसके बाद देखिए कहा जाता है कि कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो भी क्या है? एक तरह का बीमारी है। नहीं, आपने देखा होगा कि पोलियो का टीका दिया जाता है। नहीं, छोटे बच्चों में वो पोलियो का ड्रॉप पिए होंगे आप लोग? नहीं। तो और ये भी क्या किससे होगा? विषाणु से होगा। और खसरा भी किससे होगा? विषाणु से होगा या वायरस से होगा। तो आपसे कल क्वेश्चन किया जाएगा कि विषाणु से होने वाले रोगों का नाम बताइए। तो आपको कहना होगा कि जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, जिसे दूसरे नाम फ्लू से भी जाना जाता है, खांसी है, और कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो भी है और खसरा भी है। ये सब का एक ही कारण है, विषाणु। क्या है? विषाणु। देखिए फिर कहा जाता है कि कुछ चीजें हैं जो देखिए अतिसार और मलेरिया। देखिए ये 2 बीमारी का नाम आपको अलग से याद करना होगा। कौन कौन सा बीमारी है? अतिसार और मलेरिया। अतिसार और मलेरिया। अतिसार और मलेरिया। देखिए ये किससे होगा बच्चों? आपको याद रखना है कि ये होता है प्रोटोजोआ से। किससे होगा? प्रोटोजोआ से। किससे? प्रोटोजोआ। और देखिए कुछ चीजें ऐसा है जैसे कहा जाता है कि टाइफाइड, और ये देखिए क्या है? ये 6 रोग है। क्या है? 6 रोग। देखिए याद रखेंगे कि टाइफाइड और 6 रोग, ये किससे होगा बच्चों? देखिए जीवाणु से। 6 रोग है और एक है टाइफाइड। तो देखिए 6 रोग को हम टीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीबी। टीबी का नाम आप लोग सुने होंगे। नहीं, टीबी नहीं है, टीबी है। टीबी का मतलब जो टेलीविजन हो गया, ये टीबी का मतलब है ट्यूबरकुलोसिस। नहीं, ये भी बीमारी है एक तरह से, जो किसके द्वारा हो जाता है? जीवाणु के द्वारा। तो आपको ये बातें एकदम से अच्छे से याद करना होगा। किससे? हाँ देखिए आप ऐसे नहीं करिए। देखिए चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे। ये बीमारी का नाम आपको याद रखना होगा। ठीक है, आप याद कर लेंगे।
नहीं कोई हाँ नहीं, जो भी बच्चे 8 में हैं ठीक है, और जो 8 कर चुके हैं अगर उसको रिवीजन करना है तो वो सब इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, सब ध्यान से याद करेंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, सबके लिए है। आगे चलते हैं। देखिए अब हमारा टॉपिक होगा तो उसमें से कुछ चीज़ों को दिखाएगा। देखिए कुछ चित्र से, कुछ इमेज से आपको दिखा रहा है कि क्या कौन कौन से जीवाणु होते हैं। तो देखिए 2 तरह के जीवाणु हैं, यहाँ पर डायग्राम से पता चल जाता है। देखिए ये भी जीवाणु है और ये भी क्या है, जीवाणु। ये क्षारनुमा जीवाणु है और ये स्पाइरल जीवाणु है। अच्छा एक बात बताइए, स्पाइरल का मतलब सबको पता है क्या? स्पाइरल आपको पता होगा? नहीं, सबको पता होना चाहिए, बिल्कुल होता है। बताइए, नहीं पता है? चलिए देखिए, आप क्या होगा कि रजिस्टर खरीदे होंगे तो उसमें ना ऐसे ऐसे स्प्रिंग लगा होता है, इसी को कहते हैं स्पाइरल। स्पाइरल कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पाइरल, जो गोल 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 घुमा रहता है। नहीं, जब आप कुछ रजिस्टर खरीदेंगे तो उसको स्पाइरल करवा लेते हैं, जब अधिक पन्ना होता है। नहीं तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? स्पाइरल। देखिए तो स्पाइरल है तो देखिए ये घुमा घुमा रहेगा, ये स्पाइरल है। क्या है? स्पाइरल। और ये क्षारनुमा है, एकदम क्षार जैसा होगा, तो ये क्या है? ये क्षारनुमा। ठीक है, आप इस बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। आपको पूरा चीज एकदम समझ कर याद कर लेना है। ठीक है, तभी तो पेपर में एकदम अच्छे से लिख पाएंगे आप, अच्छे से एकदम, बहुत अच्छे से। चलिए आप तभी तो सबका नाम रोशन करना है तो पढ़ना पड़ेगा। नहीं, और जिसे नहीं करना है वो अपना जापानी पार्क घूमते रहेगा। नहीं, जाएंगे वहाँ पर अपना सुबह सुबह चले जाएंगे, घूम लेंगे। हाँ ठीक है, तो देखिए आप देखिए अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ का और शैवाल। देखिए कितना सुंदर सुंदर डायग्राम है। नहीं, देख कर लगता है क्या कि इसको तो घर में नहीं पाल लेते हैं ऐसे प्रोटोजोआ को और शैवाल को। नहीं, सुंदर सुंदर है। ये तो लग रहा है कि स्कूल का बैग है, बैग है। नहीं देखिए ये स्कूल का बैग है। नहीं तो ये यही बैग है। ये आपको बैग याद रखना है कि कैसे कैसे। देखिए हाँ ये देखिए, ये वो लग रहा है स्केल। हाँ, और ये आपका स्केल लग रहा है। सही बोले आप। देखिए वाह, लाइन भी सीधा खिंच गया। देखिए, नहीं समझ रहे मनोज? तो ये देखिए, तो आप देखिए इसका ज्यादा नहीं, बस नाम याद कर लेना है। नाम इतना आसान है। नहीं, ये तो आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। नहीं, एकदम कम शब्दों में है, जो नहीं कम शब्दों में है, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। एक का नाम है कैलामाइडोमोनास, ठीक है, और दूसरा का नाम है स्पाइरोगाइरा, ठीक है, और तीसरा का नाम है अमीबा, और चौथे का नाम है पैरामीशियम। पैरामीशियम है, मेशियम नहीं है, पैरामीशियम है। तो आप इस बातों को समझ रहे होंगे। नहीं, काफ़ी बढ़िया सा बहुत अच्छा सा इसका डायग्राम है जो आपको याद रखना है। नहीं, अच्छा कोई बात नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। नहीं, डायग्राम आप देख ही रहे। आप देखिए ये देखो, ये कवक है। ये क्या है? कवक। और कवक के देखिए कितने प्यारे से डायग्राम, प्यारा सा एकदम सुंदर सा। नहीं, ये सुंदर सा आपको डायग्राम देखना है, ठीक है, और एकदम फिट कर लेना है कि कवक क्या होता है। तो देखिए एक तो पेनिसिलियम है, आपको याद रखना है। ये देखिए कितना बढ़िया डायग्राम है, कोई भी बना लेगा। नहीं, झाड़ू जैसा लग रहा है। हाँ, झाड़ू जैसा है, बनाना नहीं है, आपको बस माइंड में रखना है, नाम याद कर लेंगे। क्वेश्चन में कहा जाएगा कि कुछ कवक के उदाहरण बताइए, कुछ एग्जाम्पल बताइए कवक के। तो आपको बताना होगा, क्या बताना होगा? तो बोलेंगे पेनिसिलियम, और एक का नाम है राइजोपस। क्या कहते हैं? राइजोपस। ये ब्रेड मोल्ड है। ये कौन सा मोल्ड है? ब्रेड मोल्ड, यानी कि जो ब्रेड के ऊपर आ जाता है। हाँ, यही वो है। और इसका डायग्राम ऐसा बना होता है। जब आप किससे देखेंगे? सूक्ष्म जीव से देखेंगे। नहीं,
सूक्ष्म जर्सी से जब देखेंगे, सूक्ष्म जर्सी से जब देखेंगे, जर्सी नहीं बोलना है, सूक्ष्म जर्सी से जब देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का चित्र बनावट आपको दिखेगा। माइक्रोस्कोप, बिल्कुल सही बोले, एकदम करेक्ट है, आप एकदम सही बोल रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं आप? हाँ देखिए, और लास्ट में है देखिए ये, नहीं ये कौन सा चॉकलेट है जो मेला में एकदम गोल कलर का, रेड कलर का मिलता है एकदम? लॉलीपॉप समझ लो। लॉलीपॉप तो नहीं है ये, आइसक्रीम लॉलीपॉप कसाटा, डिजाइन वाला, हाँ डिजाइन वाला लॉलीपॉप हो सकता है, सही बोले, ये डिजाइन वाला है। मैं वही कह रहा था ना, जो रंग बिरंगे होते हैं 3-4 कलर का, गोल वाला नहीं तो वो, हाँ तो ये वही है, आपको एकदम से याद ही कर लेंगे। नहीं बहुत अच्छा है। देखिए लॉलीपॉप एक बार चख के देखियो। अरे देखिए सुनिए, तो ये जो जीव विज्ञान का जो अध्याय है, इसमें बहुत सारे चीज़ों को आपको एकदम से थोड़ा बहुत अभ्यास कर करके, नहीं 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ के, नहीं और आपको ये याद हो जाना चाहिए, और तब आप जाकर इस अध्याय का, हाँ इस अध्याय का आप बहुत ही मास्टर बन जाएंगे। नहीं तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये वाला चित्र तो आपका बहुत फेवरेट है, देखिए फेवरेट है। नहीं यही, ये देखिए एकदम ड्रैगन के जैसा लगता है। नहीं और आजकल मार्केट में ड्रोन भी तो बन रहे हैं, ड्रोन देखो ये ड्रोन जैसा है, नहीं जो आसमान में ड्रोन उड़ा देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो देखिए ये क्या है, विषाणु, क्या है विषाणु। देखिए विषाणु का अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि विषाणु का चित्र क्या होगा, डायग्राम क्या होगा, तो कहेंगे कि सर देखिए डायग्राम है ये विषाणु का, ये विषाणु बनाएंगे कैसे, देखिए देख रहे हैं ये विषाणु है, विषाणु बन जाएगा विषाणु। ये विषाणु को ऐसे 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 ऐसे, देखिए ये मच्छर, मकड़ी के टांग है, देखो मकड़ी के टांग है, 8 है सर, 8 भी है। हाँ आँख भी है, मान लेते हैं। समझ रहे हैं बात? नहीं समझ रहे हैं? तो देखिए वायरस का आपको देख रहे हैं, वायरस, तो वायरस आप समझ रहे हैं, देखिए काफी बढ़िया है। तो ये 4-5 जो डायग्राम है, जो चित्र है, वो आपको ध्यान में रखना है। अभी का जो टॉपिक है इसमें क्या कहा गया है, देखिए इसमें कहा गया है कि मित्रवत सूक्ष्म जीव, क्या कह रहे हैं, मित्रवत सूक्ष्म जीव। इसका अर्थ हुआ कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे फ्रेंड हैं। जैसे आपका भी कोई फ्रेंड होगा या होगी, नहीं होगा या होगी, ठीक है, तो फ्रेंड तो तुम्हारा है ही नहीं, तभी तो आप पार्क भाग जाते हैं बार बार। नहीं तो वैसे ही यहाँ पर देखिए मित्र वाला कुछ सूक्ष्म जीव के बारे में बात करेंगे। तो देखिए कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो आपको कहाँ मिलता है बच्चों, देखिए दही पर मिलेगा, ब्रेड पर मिलेगा, केक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे कि ये कैसे उपयोग किया जाता होगा। ये हमारा दोस्त तो है, लेकिन हमें हेल्प कैसे करता है। तो देखिए केक में अगर सूक्ष्म जीव नहीं होगा, नहीं केक में सूक्ष्म जीव नहीं होगा तो उसको बेकिंग करने में, उसको बनाने में फिर मजा नहीं आएगा, बन नहीं पाएगा, तो आपको वो खाने में मजा नहीं आएगा। नहीं देखते होंगे कि स्पंजी टाइप का जो बन जाता है केक, फूल जाता है, नहीं तो फुलाने में कौन मदद करता है, सूक्ष्म जीव। कौन, सूक्ष्म जीव। अगर मान लीजिए कि दूध में अगर हल्का सा दही डालेंगे, अगर वो सूक्ष्म जीव अपने को वृद्धि करके पूरे में नहीं, जब तक नहीं फैलाएगा तब तक फिर दही में जमाव नहीं हो पाएगा, वो जमा नहीं सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दही डालने के बाद वो रात भर में क्या कर जाता है, पूरे दूध में फैल जाता है और उसको क्या कर देता है, दही में कन्वर्ट कर देता है। और हम इस सूक्ष्म जीव को खा भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद है, ठीक है। जब भी आपका पेट झरझरा जाता है, खराब हो जाता है, नहीं तो कहता है डॉक्टर क्या कि दही खाइए, केला खाइए, जिससे आपका पेट क्या होगा, ठीक हो जाएगा। मैं नहीं खा पाता हूँ, नहीं मैं शुरू से नहीं खाता हूँ, इसलिए नहीं खाता हूँ। देखिए जब भी आप दूध पीते हैं, देखिएगा दूध, जब आप लोग दूध पी लेंगे, नहीं आप दूध पिएंगे
तो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद कभी कभी उल्टी हो गया सपोज, तो देखिएगा कि दूध पूरा, जब छोटे बच्चे को आपने देखा होगा कि जब वो बाहर जब दूध पीकर जब उल्टी का हो जाता है थोड़ा बहुत छोटे बच्चे का, तो वो देखा पूरा दही जैसा होता है। तो वो एक तरह का हमारा पेट भी वही काम करता है कि दूध को दही में कन्वर्ट करना, क्योंकि दही हमारे लिए बहुत 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 फायदेमंद है। ठीक है, तो ऐसा है, इस बातों को ध्यान से सुन ही रहे हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए प्राचीन काल में सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में, और मैं अल्कोहल के बारे में बताऊंगा। बाप रे, सबको पता है, दारू नहीं सबको पता है भाई, दुनिया है। हाँ, दिल्ली में आज आपको पता है कि एक बोतल पर एक फ्री है, तो यहाँ पर हाँ, तो सरकार देखिए ये गलत है, नहीं करना चाहिए था। देखिए तो आप अल्कोहल पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। देखिए ये क्या है, अल्कोहल है, ये इसमें से इसका ढक्कन खुलेगा और सबको थोड़ा थोड़ा पिला दिया जाएगा। कोई अच्छा पेप्सी में मिला के पिएंगे, वाह। देखिए तो समझ रहे हैं। तो सूक्ष्म जीवों का यूज किस में करते हैं, उपयोग किस में करते हैं, अल्कोहल बनाने में। अल्कोहल का मतलब शराब बनाने में, दारू नहीं कहेंगे, अच्छा नहीं लगता है, क्या कहेंगे, शराब या अल्कोहल कहेंगे, क्या कहेंगे, हाँ। अगर आपके इधर उधर कोई पी रहा है तो बोलिएगा ये तो अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल, ठीक है। कहेंगे इट इज डेंजरस फॉर हेल्थ, ये क्या है, हमारे लिए सेहत के लिए क्या है, हानिकारक है कि नहीं है। तो याद रखेंगे, आपको इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत बता दिया जाएगा कि आप, वैसे तो आपको आता ही इंग्लिश करना, ट्रांसलेट करना बहुत बार सिखाया है, समझ रहे हैं। निशान का दिमाग कहीं और है, सोच रहे हैं मोमोज के साथ अल्कोहल हो जाता तो फिर नहीं, मजा ही आ जाता, नहीं तो वो भी होगा नहीं, मोमो रहेगा साइड में और बोलिए अंदर अल्कोहल, ऐसे बराबर मजा तो इसी में है, नहीं। तब देखिए पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग भी किया जाता है। देखिए कभी कभी सूक्ष्म जीवों का यूज, जो सूक्ष्म जीव है हमारा दोस्त कैसे है, मान लीजिए कि हमारे पर्यावरण के अंदर जो भी कूड़े कचरे हैं, जो सड़े गले जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो आपने इस बातों पर कभी इंडिकेट किया है, कभी आज इस बातों पर सोचे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई जानवर है, बहुत बड़ा जानवर, मान लीजिए कि कोई काऊ है, कोई बफेलो है या कोई कैमल है, देखिए अगर वो मर जाता है, मान लीजिए कि वो मर गया, तो वो धीरे धीरे कैसे सड़ जाता है, हाँ, तो कीड़े खाने तो देखिए कीड़े कैसे खा जाते हैं, तो कुत्ते भी कुछ तो जानवर खा जाते हैं, और कुछ क्या होता है कि वो सड़ने लगते हैं, जब बदबू आने लगता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसको सराहने में कौन मदद करेगा, सूक्ष्म जीव, वाह वेरी गुड, उसको कौन मदद करेगा, सूक्ष्म जीव। इंग्लिश में बात करते हैं तो कौन हेल्प करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं, इस बातों को ध्यान से सुनते रहेंगे। देखिए उसके बाद देखिए तो यही कह रहा है क्या कि उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट सब्जियों के छिलके, जंतु के अवशेष का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानिकारक रहित पदार्थ, जो स्मरण कीजिए कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन और कृषि के मृदा उर्वरकता में भी वृद्धि करने के लिए किया जाता है, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पूछ लेगा क्या कि हमें सूक्ष्म जीव किस तरह से मदद करता है, तो देखिए आप क्या कहेंगे, कार्बनिक अवशिष्ट या जो सब्जी के जो छिलके हैं, जैसे आप घर में नहीं करते हैं, जैसे कि कद्दू को छील दिए, नहीं, लौकी को जब छील देते हैं, हाँ, उसके बाद जो हम जब संतरे का जो छील देते हैं, तरबूज को छील देते हैं, ठीक है, और जब हम उसको फल वल को भी छीलते हैं, तो ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, उसको जब हम फेंक देते हैं, तो या तो जानवर खा गया, नहीं खाया तो वो सड़ जाएगा। तो सड़ाने में, जो सड़ने गलने में मदद करने वाले का नाम है जीवाणु, और जीवाणु है क्या, सूक्ष्म जीव। नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए उसके बाद क्या कहा जाता है कि देखिए जो कृषि है उसके मृदा में उर्वरकता की वृद्धि लाने में भी कौन मदद करता है, सूक्ष्म जीव। आप मान लीजिए क्या कि जो गाय के गोबर है, खाद,
जो गाय के गोबर है, ठीक है, अब उसको क्या करूंगा मैं खेतों में डाल दूंगा। अब ठीक है, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसको सूक्ष्म जीव और सला गला के और मिट्टी में मिला देगा, जिससे क्या होगा, उसकी उर्वरकता बढ़ जाएगा, उर्वरकता बढ़ जाएगा। तो देखिए उर्वरकता जब बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उर्वरकता बढ़ जाएगा तो फर्टिलिटी बढ़ जाएगा और कृषि खेती अच्छे से होने लगेगा। ठीक है, तो आप इस बातों को समझ ही रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। कोई भी समस्या होगा तो आप जरूर पूछेंगे। देखिए अब हमारा हेडिंग है दही एवं ब्रेड का बनना। देखिए अब हम बनाने जाने क्या, दही बनाएंगे और ब्रेड बनाएंगे, दही बनाएंगे और ब्रेड, हाँ ब्रेड, हाँ ब्रेड, हाँ सही बात है। देखिए हमने अपने माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिसे दही जम जाता है। हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? हमें इस बातों का आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों। तो देखिए ठीक है, तब देखिए सुनो, देखिए दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस। पूछा जाएगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि दही में, देखिए कोई बंदा यहाँ पर नींद लेने के चक्कर में है, नहीं उसका ध्यान क्या हो रहा है, एक थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। देखिए दिल्ली है, गर्मी का समय है, नहीं एसी चल ही रहा है, तो उसका पूरा लुत्फ उठाना चाह रहे हैं तो उठाइए, नहीं जिसको आनंद लेना है वो आनंद ले सकते हैं। देखिए आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि दही में कौन सा जीवाणु या कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि दही में कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है, तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों जवाब देंगे लैक्टोबैसिलस। देखिए ये प्लेनेट पर है, ये धरती पर नहीं है, ये प्लेनेट पर ग्रह पर है। ये मैंने पूछा कि दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, कौन सा, तो ये कहता है सूक्ष्म जीव पाया जाता है। भाई मैंने पूछा उसका नाम बताइए, जिन्हें लैक्टोबैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस। क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस। क्या कहते हैं, और यह नामक जीवाणु प्रमुख होते हैं जो दूध के दही में परिवर्तन कर देता है। तो देखिए पहले इसको आश्चर्य हुआ था, ये घबरा गया था कि ये कैसे, नहीं ये कैसे, तो ये इसका कारण है कि ये क्या करता है, लैक्टोबैसिलस पूरे दूध में पूरा परिवर्तित कर देता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। नहीं अब देखिए बोला गया है दूध में जनन करने से दही में परिवर्तन, और क्या करता है, मान लीजिए एक लैक्टोबैसिलस, 2 लैक्टोबैसिलस, 3 4 5 करते करते पूरे दही को दूध में दही को दूध में कन्वर्ट कर देता है। क्या तो समझ गया, बात पकड़ लिए आप, बहुत तेज आदमी है। देखिए जीवाणु, देखिए पनीर में, चीज, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों में उत्पादन में सहायक है। देखिए पनीर में, चीज में, अचार में, इस सब में क्या है, जीवाणु है। ठीक है, देखिए ये रावा, सूजी, इडली, भटूरे में महत्वपूर्ण, देख रहे कितना अच्छा आइटम है, मुंह में पानी आ जाता है। नहीं देखिए भटूरा जो खाने में जो मजा है ना, बाप रे, आनंद ही आनंद है। छोला भटूरा, हाँ एक काम करते हैं, छोला भटूरा एक बार खिला दिया जाए सबको। छोले कुलचे में मजा नहीं है, भटूरे में जो मजा है ना, वाह वाह। चलो नहीं तो देखिए ये सब देखिए, तो भटूरे इतने जो फूल जाते हैं, नहीं तो सोडा ही तो है, सोडा डालते हैं जो उसमें और उसको फुलाने में, नहीं तो क्या करेगा, सुनिए भटूरे वाले क्या करते हैं, जब वो मैदा को मिलाते हैं पानी के साथ, तो एक दिन के लिए उसको रात में करेगा, रात में उसको आटे मैदा को मिलाकर रख देता है, और रात भर में वो क्या होता है,
फूल जाता है। और जब फूल कर और जब उसे फिर हम जब तेल में रिफाइन में तलेंगे, आटे को तलते हैं। हाँ, देखो देखो हद हो गया भाई, उसको बेल लेंगे तब ना तलेंगे, बेलते भी नहीं, हाथों पर उसको एकदम पटा के, हाँ, ठीक है। और उसके बाद उसको जब हम डालते हैं तो देखिए इतने मोटे मोटे फूल जाते हैं और आपके मुंह में पानी ही पानी, नदी बन जाती है। हाँ नदी बन जाता है। देखिए चुप हो जा, देखो देखिए जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे में किण्वन की सहायक होती है। तो पूछा जाएगा कि ये क्या करता है, जो ये सूक्ष्म जीव है वो क्या करता है, तो आपका आंसर होगा किण्वन करता है। क्या करेगा? किण्वन। क्या कहेगा? किण्वन। क्या बोलेंगे? किण्वन। किण्वन है, किण्वन। क्या बोलेंगे? किण्वन का मतलब क्या है? उसको मदद करता है फुलाने। किण्वन। इंग्लिश में अगर मैं किण्वन को कहूँ तो फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब उसको सड़ा देता है। हाँ। छी छी। समझ गए? ठीक है। देखिए बोला गया एक बर्तन में 1/2 किलोग्राम आटा या मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल के साथ मिलाइए। समझ रहे हैं? देखिए जो भी आपको कुछ फुलाना, मान लीजिए कि फूला चीज खाना है, जैसे कि कचौड़ी खाना है, मान लीजिए, चाहे भटूरे खाना है, चाहे मान लीजिए कि कोई भी चीज अगर तुम्हें फूला, जैसे फूल नहीं रहा है, पूरी खाना है, नहीं तो आपको क्या करना है, उसमें गर्म पानी मिलाएंगे, गर्म पानी मिलाएंगे और तब वो ज्यादा से अच्छे फूलेगा, पैकिंग होगा अच्छे से, पकेगा अच्छे से। हाँ चलिए आपका कहानी यहीं पे खत्म होता है, फिर अगले दिन करेंगे।